अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, सेशन स्टार्ट करते हैं जी। आई थिंक ये एक बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ जैप रिक्रिएशन वाला। बट आई थिंक ये सवाल शुरू करने से पहले कुछ हमें कॉन्सेप्ट से बात करनी होगी। कुछ कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लाइव क्लासेस में लास्ट देख चुके हैं और आज की क्लास में भी काफ़ी काम कॉन्सेप्ट पे ही किया जाएगा। ठीक है, फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे लिए ज़्यादा दुश्वारी नहीं लेके आएगा। बहुत ही क्वालिटी सवाल है, मगर आज हमने कुछ जो है वो पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें जो है वो डिस्कस कर लेनी है। अच्छा, आज हमने क्या देखना है? एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला देखना है इंशाल्लाह। फिर एक कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन और डेप्रिसिएशन। कभी जिंदगी में हमने डिफ्लेट नहीं किया डेप्रिसिएशन को, ना इन्फ्लेट किया है, मगर आज शायद हमें डिफ्लेट करना पड़े। रीजन क्या होगा वो थोड़ी देर में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा डिफ्लेशन और कंप्यूटेशनल एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो ये आज का जो है वो एजेंडा है, जो कि मैं समझता हूँ कॉन्सेप्चुअली काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट कर लेते हैं जी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। जरा गौर करिएगा प्लीज। देखें, ये उस वक्त होता है फॉर एग्जांपल क्वार्टरली रेट निकालना, या हाफ ईयरली रेट निकालना, या मंथली रेट निकालना। कब निकालना होगा, क्यों निकालना होगा, ये लॉजिक आगे पता चल जाएगी, मगर अभी फिलहाल हम ये बात कर लें कि निकालते कैसे। इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये पे कि मिस्टर ए इन्वेस्टेड 100 रुपीज, सही 100 रुपए लगाए इन अ बैंक। इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 3% पर क्वार्टर कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का क्या मतलब होता है? वैसे नॉर्मली कंपाउंडिंग ही होती है कि कंपाउंडिंग होगी, सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मुझे बता दें व्हाट इज द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 1 year। एंड नंबर 1 एक ये, और बी व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जी। क्या करेंगे? कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा मैं, पहले आपको फॉर्मूला बाद में सिखाऊंगा, पहले लॉजिक सिखा देता हूँ। और ये आप सही तरीके से देखें, क्योंकि आगे काफी सारा काम मुझे आपसे कराना है इसकी क्लास में। तो अगर मैं एक टेबल बना लूं, एयर नहीं सॉरी पीरियड, ठीक है जी, पीरियड और प्रिंसिपल। मुझे कोई ऐसे ही सॉल्व करना चाहे, आई डोंट माइंड। कोई ऐसे ही बोला यार क्या सर टेबल बना रहे हैं, आप मुझे डायरेक्ट अपना आंसर बनाना चाहो कि वो 1 साल बाद उसको पैसे कितने वापस मिलेंगे, क्योंकि कुछ बातें हम बहुत पहले बेसिक्स इन्वेस्टमेंट में कर चुके हैं, मगर ऑब्वियसली वो रिफ्रेश कराना जरूरी है। हाँ ठीक है उमर अब्बासी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या बन जाएगा देखिए, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। प्रिंसिपल तो 100 ही रहता है ना, प्रिंसिपल साहब तो 100 ही रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 3% है, तो लगा दें 3%, तो 3 रुपये ही बनेगा। सही ना, 100 इंटू 0.03 सॉरी 3 रुपये, तो 103 रुपये का बैलेंस होगा। अगली बार इंटरेस्ट कितना बनेगा? हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं, कैलकुलेटर साथ रखें प्लीज। अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा ना, वो 103 पे लगेगा। एग्री करेंगे? देखें क्या आता है, 3.9 नहीं 3.09, चेक करें।
एक मिनट, कैलकुलेटर मेरे पास भी होना चाहिए ना। 3.09 आ रहा है, ठीक है, थैंक यू इराना बार बार, ठीक है जी। 3.09 कितना बन गया? 106.0। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा उसका 3% लगेगा, 106.09 का 3% लगेगा। कितना बना? 3.183, ठीक है, थैंक यू। 3.183 परफेक्ट। अच्छा, फिर 3.18 पे लगा दें, ये ऐड करें कितना बना? ये ऐड होता जा रहा है ना, 109.27 मेरे ख्याल से, ठीक है, थैंक यू। 109.27 पे लगा दीजिए। 3.228, थैंक यू। ऐड कर दीजिए 112.55, ठीक है जी, यही आ रहा है आंसर। यानी कि इन साहब ने हमें बड़ी मेहनत की है, शॉर्टकट है इसका, सही सोच रहे हैं आपके, खामा खाम इतनी मेहनत करोगे, कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। क्या मैं कहता हूँ कि भाई उस बंदे को बैलेंस वापस मिलेंगे 112.55। चलिए, तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, आपने इतनी मेहनत की, इतनी जहमत की, डायरेक्ट कैसे आ सकता था? अच्छा, तो रिटर्न कितना हो गया इसका? एज्यूमिंग 1 साल का ही काम है, एज्यूमिंग एक साल का ही काम है, तो एनुअल रिटर्न कितना हो गया? जैसे 4 क्वार्टर का रिटर्न कितना हो गया? कितना? 12 हो गया। 3% टू 4 12 हो गया। नहीं, 12 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, 12 गलत है, 12 धोखा है, 12 रॉन्ग है, 12 सिंपल है, इज नॉट इक्वल टू दिस। कितना है जी रिटर्न? भाई 100 रुपए लगाए थे, 112.55 मिल रहे हैं, 12.55। ये बात समझ आती कि एनुअल रिटर्न इन साहब का 12 नहीं है, 12.55। और लॉजिक भी ये कहती है, अक्कल भी ये कहती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तो फर्क होता है कि सिंपल में सिंपली मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, 3 3 6, 3 9, 3 12, मगर कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब क्या करें भाई? क्या करें? अब इसका शॉर्टकट सीख लें। तो रिटर्न कितना आया एनुअल रिटर्न? अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, और फिर मैं फॉर्मूले को प्रूव भी कर दूंगा। फॉर्मूला बताता हूँ पहले मैं, और फिर फॉर्मूले को प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है? फॉर्मूला क्या है आज के बाद? हम फॉर्मूला यूज किए करेंगे, 1 प्लस ई आर की पावर n -1 इज इक्वल टू एनुअल। ई आर मीन्स पीरियोडिक इंटरेस्ट, ई आर सॉरी इफेक्टिव रेट, ई आर, और पीरियोडिक डिस्काउंट रेट, और n इज नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप इस की बेसिस पे जो मैंने आपको बताई है। जरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, क्या ये फॉर्मूले का ऑडिट हो जाता है? फिर मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक बड़ी मजेदार है, लॉजिक बड़ी मजेदार है। तो लगाते हैं फॉर्मूला भाई। फॉर्मूला ये कह रहा है, ऑडिट करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है। इफेक्टिव रेट 3% है, 0.03, 3%, 0.03, और एन कितना होगा बताएंगे मुझे आप? एन कितना होगा बताएंगे मुझे आप? एन इज हाउ मच? नंबर ऑफ पीरियड इन अ ईयर। ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीरियड्स, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो जरा निकालिए क्या है एनुअल रेट। तो देखिए एनुअल रेट वही आ रहा है,
-1 भी कर दिया, 0.1255। क्या ये बात समझ आती है? क्या यही आ रहा है आंसर जो पहले आ रहा था? फॉर्मूले का ऑडिट हो गया कि आज के बाद जब इस तरह का कोई मार्का आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई सिनेरियो आएगा, जब आपको एनुअल रेट की जगह या तो क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली डिस्काउंट रेट गिवन होगा और वहां से आपको एनुअल पे जाना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला वाइस वर्सा भी यूज होता है कि अगर एनुअल से जाना हो मंथली पे, या एनुअल से जाना हो क्वार्टरली पे, या एनुअल से जाना हो हाफ ईयरली पे, तो भी ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट आपके साथ। मगर ठीक है सर, ऑडिट करा दिया आपने, 1 और 2 मैच हो गए, लॉजिक कुछ बता दें तो बात समझ आ जाएगी। तो लॉजिक तो बहुत ही आसान है, देखिए लॉजिक कितनी आसान है। इसका शॉर्टकट क्या था? इस 103 का शॉर्टकट क्या है? बिल्कुल पहली क्लास की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की हमारी जी। इसका शॉर्टकट क्या है? 103 का डायरेक्ट बता दे को बंदा, डायरेक्ट यार, 100 इंटू 1.03। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? ये थी लॉजिक भाई, ये थी लॉजिक। ये क्या थी इसकी लॉजिक? 106.09, ये कैसे आ सकता है? ये क्वार्टरली है ना, क्योंकि लाइक टू लाइक हो गया ना, क्वार्टरली रेट है, रेट भी क्वार्टरली है, सही है ना, रेट भी क्वार्टरली है, और क्या कहते हैं हमें, वो भी क्वार्टरली है ना, मतलब ये पीरियड भी क्वार्टरली, पावर 2 पावर 3, यही काम यहाँ पे हुआ है, देखिए चेक कर, यही काम यहाँ पे हुआ है। देखें जो मैंने येलो हाईलाइट किया, ये फॉर्मूला भी यही कह रहा है। येलो से जो 3 चीजें हाईलाइट हुई हैं, आप देखें तीनों एक ही चीज है। और चूंकि हमें रेट है निकालना है, अकेला रेट है निकालना है, रेट है, तो 100% से माइनस कर दिया ताकि सिर्फ रेट आ जाए, सिर्फ रेट आ जाए, ठीक है ना। देखें यही बात है, कितनी बार घूम रहे हैं, चलें इस तरह बात करते हैं। ये 3%, अब मैं थोड़ा और, अब मैं एक और जाविये से लेके चल रहा हूँ, ये 3% का रेट कितनी बार घूमेगा एनुअल बनाने के लिए, इस तरह बात कर लें, ये ज्यादा आसान तरीका है। क्या ख्याल है? ये फॉर्मूले का क्रक्स है, फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, वो ये है कि जो 3% का रेट है वो कितनी बार घूमेगा? 4 बार घूमेगा। बात समझ आ रही है? और -1 क्यों करें? क्योंकि यार रेट निकालना है ना, खाली 1.00 की पावर 4 करने आएगा 1.1255, ये आएगा 1.1255, चेक कर लीजिएगा। मगर हमें तो रेट निकालना है, रेट मींस कि 1 इसमें लगा हुआ है, ये 1 भी ऐसे ही ऐड हुआ था, और आसान करूं, ये 1 शुरू में ऐड हुआ था, क्योंकि हमेशा 1 ऐड करके ही लगता है ना, डिस्काउंटिंग में भी यही होता है, 1 ऐड करते हैं, 100 ऐड करके करते हैं, और उसकी लॉजिक पीछे हम पढ़ चुके हैं, बल्कि यहाँ देख ली लॉजिक हम। तो ये जो 1 ऐड हुआ था, ये बाद में क्या हो गया? माइनस हो गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? इसको नोट करेंगे सुकून से, फिर मैं एक इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ आपसे, मुझे उसका आंसर सही सही चाहिए होगा आप सबसे, मगर इसको पहले सुकून से नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अभी तक सिर्फ यही बात हुई है हमारी, और फिर इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, एक इलस्ट्रेशन करवाता हूँ आपसे, उसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सारे रेट होंगे, तो देखते हैं वो फिर आप कैसे कर पाते। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ पे जरा प्लीज रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें, जैसे पहले गुजारिश की गई थी कि आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप जरूर फॉलो करें, उसमें इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, और ये रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करें। ठीक है, चलें जी, जल्दी से नोट कर ले, कोई सवाल है पूछ लें, एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू मे जस्ट आस्क राइट नाउ। जब भी ये पीरियड्स का फर्क आएगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, तो फिर हमें यहाँ पे इस तरीके से काम करना है। अच्छा, एक चीज का हम जवाब दे देते हैं, ये देखें इन्वेस्टमेंट कितने की है? 100 की, और 100 वाली चीज के अगेंस्ट आपको पैसे कितने मिल रहे हैं वापसी में? तो एक साल में कितने रुपए कमा लिए? 100 रुपए लगा के 112.55 वापस मिल रहे हैं, तो कितने रुपए का रिटर्न है, कितने रुपए का गेन है? 112.55 ना। तो ये 12.55 किसकी मदद में मिला है? इस इनकम का नाम क्या है? सूदी इनकम है जी, हराम इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है। तो ये 12.55 हमने ऐसे कहा।
सही है, 12.55 हमने कहा ना, और फिर इसको वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, ये ऐसे के ये हमने कहा इसका शॉर्टकट भी है ना, डायरेक्ट भी निकाल, और ये शॉर्टकट भी बता दिया, फिर ये फॉर्मूले भी सीख लिए। मगर ये कि ये लंबा काम सिर्फ इसलिए किया था ताकि फॉर्मूले पे ट्रस्ट हो जाए हमारा, ये फॉर्मूला भी हमें यही बता रहा है जो इतनी बड़ी वर्किंग बता रही है। चले नोट करें, शाबाश, मैं एग्जांपल कराता हूँ आपसे। अच्छा चलें जी, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं, सवालों पे आएंगे ना तो उससे बात कर लेंगे। अच्छा एक एग्जांपल ये, अच्छा ये बात समझ आ रही है कितनी बार घूम रहे हैं ना, ये चीज इंपॉर्टेंट। 1 + ER की पावर n कितनी बार घूमेगा ये रेट बन जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल 2, ये आप जरा खुद ट्राई करिए। एग्जांपल कुछ यूं है कि हाफ ईयरली रेट 7%, सही है। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनुअल रेट, निकालें क्या हाल है। तो ये भी कंपाउंडिंग वगैरह के फॉर्मूले के साथ, जो भी मैंने फॉर्मूला सिखा दिया ना, तो फॉर्मूला सीख लिया। मंथली रेट क्या हाल है एंड क्वार्टरली रेट, डेसिमल में आने दें, आ रहा वो बात ठीक है, बात समझ ना। ये फॉर्मूला हमने सीख लिया ना कि 1 + ER की पावर n - 1 इक्वल टू एनुअल रेट। अब आप जरा इस पे अप्लाई करें, ठीक है। और अब आपको उल्टा है, हाफ ईयरली दिया हुआ है, ठीक है, हाफ ईयरली दिया हुआ है, एनुअल निकालना है, मंथली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है। कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। शाबाश, रिकॉर्डिंग पॉज करो, मैं खुद से ट्राई करें जल्दी से प्लीज, और मुझे बताएं क्या आ रहा है। पहले का आंसर ए का बता दें क्या आ रहा है, बी का क्या आ रहा है, ठीक है, चैट के थ्रू मुझे कंफर्म करिए, और जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है ये खुद से करें जल्दी से। शाबाश, तीनों का आंसर बताएं, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर बताएंगे। दैट्स गुड, काफी सारे आंसर आने शुरू हो गए। ठीक है जी, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। पहले एनुअल निकाल लेते हैं, पहले एनुअल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 + ER। अच्छा फॉर्मूले के बगैर भी हो सकता है, मगर अब फॉर्मूला सीख ही लिया हमने तो हम इसमें बात कर लेते हैं। 1 + ER की पावर n - 1 इक्वल टू एनुअल रेट। ER इफेक्टिव रेट 7% है, जो पीरियोडिक रेट है, पीरियोडिक रेट यही कहा था ना हमने, पीरियोडिक रेट। ER इज अ पीरियोडिक रेट, एनुअल नहीं है, पीरियड का रेट है। पावर 2 दो बार घूमेगा, दो बार घूमेगा एनुअल तक जाने के लिए, तो एनुअल आ गया। तो पहले आपने एनुअल निकाल लिया जी, एनुअल कितना आ गया, एनुअल आपने निकाल लिया, अल्लाह भला करे, 14.49%। एग्रीड, एग्रीड, ठीक है, एनुअल आ गया 14.49%। अब एनुअल आ गया तो गेम आसान हो गया। अब क्या मसला, कोई मसला ही नहीं है अब तो। अब आप फॉर्मूला लगा लेंगे, ए पार्ट आपने सॉल्व किया, बी पार्ट के लिए आप वापस से फॉर्मूला लगा लें 1 +। अच्छा आप देख रहे हैं मैं चप्पे चप्पे पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला लिखने की हैबिट आपने ही बनानी, छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम क्या सोचते हैं, कि हम किस तरीके से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। 1 + ER, ER नहीं पता, पीरियोडिक रेट नहीं पता, मंथली रेट नहीं पता, कि पावर 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 हम क्या निकाले, मंथली निकाले, पावर 12 इज इक्वल टू 0.1449। एग्री करते हैं भैया, यही है। अच्छा मारवा, आपका मंथली रेट इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, मंथली रेट सही नहीं आ रहा आपका, आपका मंथली रेट आई थिंक सही नहीं आ रहा है। उमर अब्बासी, दिलदार, आप दोनों का मंथली रेट सही है, बाकी लोग मंथली रेट शेयर करें। मंथली रेट कितना आ रहा है आप लोगों का, एनुअल तो सही है 14.49, काफी सारे लोगों ने निकाले। मैं यहाँ रुकना चाहूंगा, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें वो भी पूरा कंप्लीट करें, फिर कंपेयर करें जी। अरूबा से मंथली रेट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। अगर एनुअल 14.49 है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि मंथली इज ग्रेटर देन दिस एनुअल रेट ना। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, नहीं? वाह, नहीं नहीं मदर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, डिवाइड बाय 12 कर ले, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी चल रहा है, कंपाउंडिंग है। मुझे मंथली बताएं उमर अब्बासी, पहले मंथली चाहिए, क्वार्टरली तो आ ही जाएगा। अच्छा मंथली आपका आ चुका है, सही है, मंथली सही है आपका जी। यार ये गलती हो गई, मुझे पहले ये पूछना चाहिए था आप लोगों से, चलो मैंने मिटा दिया, अब करें जल्दी से। मंथली निकाले, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर, रिकॉर्डिंग पॉज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मंथली क्वार्टरली बताएं, फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं दो तरीकों से कराऊंगा, एक फॉर्मूले से कराऊंगा, एक और तरीके से भी बताऊंगा। ठीक है जी, मंथली रेट 14.93 हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा रेट कैसे हो सकता है, जब एनुअल 14.49 है तो मंथली 14.93 कैसे हो सकता है, मंथली तो कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, एनुअल के आसपास कैसे हो गया। अच्छा देखें, कोई मसला नहीं, टेंशन की बात नहीं, नहीं बिलाल आरिफ, बिलाल आरिफ नहीं चलता नहीं। देखें भाई बात समझिएगा, फॉर्मूला ये समझ आता है, इसमें कोई दो राय है, तो बड़ी मेहनत हुई अभी थोड़ी देर पहले क्लास के शुरू में,
बड़ा एफर्ट हुआ, पूरा बैकग्राउंड समझा। ये फॉर्मूला है हमारा ना, हमने फॉर्मूला अभी बना लिया, सीख लिया। ठीक है, हाँ सही है मारवा मुराद, बिल्कुल सही है। शाहजेब बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड शाहजेब। हाँ 1.13 सही, 1.13 बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा देखें, ये फॉर्मूला है ना हमारा, तो आप देखें लाइक टू लाइक करें ना, क्या मसला क्या, 1 + ER सही है, -1 एनुअल रेट है ना, एनुअल रेट कितना है 0.1449। तो मंथली रेट निकालना है, मंथली साल में कितने महीने होते हैं यार, इतना तो पता होगा हमरे को, कितना पता है भाई, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा। अच्छा पावर आ गई, कोई बात नहीं, पावर आ गई कोई बात नहीं, मैं मैथ्स का टीचर ही बन जाता हूँ। तो जरा पावर ये ठीक है, सर सॉल्व करेंगे, कट जाएगा 12 12। 1.449, 1.1449 सॉरी, 1449 है ये, की पावर 1/12। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे ना उमर अब्बासी, अगर डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर दिया सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा ना। कंपाउंडिंग का तो गेम ही यही है, ये देखें कंपाउंडिंग में पावर्स का गेम है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 12 नहीं हो जाता आंसर। ये देखें जो मैंने काटा हुआ है, इसको नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड के गेम से बाहर आ गया। चलें जी सॉल्व कर लें, 1.0113। भाई बात समझ आ गई, सबूत दूं एक और तरीके से, सबूत दूं एक और तरीके से, पहले देखेंगे 1.13। किसी को यहाँ पे कोई सवाल तो पूछ रहे, अभी भी मौका है, जिनका 1.13 नहीं आया था उनके पास एक मौका और है, वो क्वार्टरली निकालें, इसी टेक्निक से क्वार्टरली निकालना, यही टेक्निक जो आपने अभी देखी इससे क्वार्टरली भी निकल आएगा। सी पार्ट, और मैं इसका ऑडिट भी करा दूंगा, इसका मैं ऑडिट भी करा देता हूँ, मसला नहीं, मगर आप सी पार्ट ट्राई करें, सी पार्ट मैं समझता हूँ आप कर सकते हो। क्वार्टरली रेट गलत नहीं आना चाहिए इस बार यार किसी का, प्लीज यार। अब समझ गए हम चीजों को, पहले क्वार्टरली रेट निकालें, फिर मैं एक ऑडिट करा दूंगा, एक और ऑल्टरनेट तरीके से बता दूंगा। 1 + ER की पावर n -1 = एनुअल रेट, पूरी लॉजिक हमें पता है फॉर्मूले की, हमने सीख ली, सी के रहमान आमानी ईराना, ठीक है, और कोई ट्राई करे, शाबाश। पीछे किसने बताया था, रहमान, हाँ ठीक है ठीक है, ये तो सही है ना। और ठीक है, मारवा मुराद का पहले से सही था, उसके अलावा दिलदार साहब का बिल्कुल सही था, ठीक है, और किसी ने निकाला था, नहीं निकाला किसी ने। ऐसा नासिर का सही है, बिल्कुल सही है, गुड गुड, शाबाश। ट्राई करें, जो ट्राई करेगा मुझे उम्मीद है निकाल लेगा, और मैं भी इसका ऑडिट भी करा दूँ। जी आया आंसर, कंफर्म करिए मुझे प्लीज। ठीक है खिजरा मंजूर, परफेक्ट। और ये लें 3.44%, ठीक है, कैसे किया, सही है उमर अब्बास। 1 + ER की पावर 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 कितनी 4, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एनुअल रेट पहले ही डिसाइड हो गया। वन 1.1449, पावर लगा दें 1/4, पावर 1/4, 1 पावर 0.25, 1.0344, 3.44। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अभी मारवा मुराद में इसी इतना ही करा रहा हूँ, सेकंड टेक्निक यही है, जो शॉर्टकट बताऊंगा मैं यही बताऊंगा आप लोग, शॉर्टकट बताऊंगा यही बताऊंगा। हाफ ईयरली रेट 7 है, जरा गौर करिएगा यार, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हाफ ईयरली रेट 7 है। एक अजीब सी बात करने जा रहा हूँ, कर लूँ बात, कि
कि अब सुने, थोड़ी अजीब सी बात है, वैसे मैंने फॉर्मूला सिखा दिया है, बट अगर आप कहते हैं तो मैं एक लॉजिकल बात करने जा रहा हूँ, पेपर में कोई टाइम बचाना चाहता है तो, वरना खैर कोई मसला नहीं है। वो बात थोड़ी अजीब सी ये है कि अगर हाफ ईयरली रेट 7 है, गौर करिएगा, हाफ ईयरली रेट 7 है, गौर करिएगा, और हमें कौन सा रेट निकालना है, मंथली निकालना है। दो टेक्निक से बताता हूँ, 1+ER, एनुअल रेट निकाले बगैर भी काम हो जाएगा। क्या मुझे बताएं, 1+ER की पावर में क्या रखूं अगर मैं यहाँ पे 0.07 करूँ, अगर मैं 0.07 करूँ यहाँ पे तो पावर क्या रखूं, यही आपने भी कहा मेरे ख्याल से मारवा मुराद, 1+ER की पावर क्या रखी जाए, -1 ऑब्वियसली आएगा। अगर मैं यहाँ 0.07 रख रहा हूँ, अगर मैं एनुअल नहीं रख रहा, अगर मैं 14.49 नहीं रख रहा, हाफ ईयरली, ये 6 मंथ्स का रेट है, और ये 1 मंथ का रेट निकालना है, 1 मंथ का रेट निकालना है, क्वार्टरली नहीं उमर अब्बासी, मंथली से 6 मंथ पे जाना है, मंथली से 6 मंथ पे जाना है। अगर 1 मंथ से 6 मंथ पे जाना है, हाँ बिल्कुल सही है आसिफ, बिल्कुल सही है। अगर मंथली से 6 मंथ पे जाना है, मंथली से 6 मंथ पे जाना है, उमर अब्बासी बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड, पावर 6। सॉल्व करके देखें, सॉल्व करके देखें, ये भी टेक्निक है, सही है ना, ये भी टेक्निक है, सही है। और एक टेक्निक और बता देते हैं, एक टेक्निक और बता देते हैं, इसी बात पे चेक कर ले, आंसर सेम आएगा इंशाल्लाह, आंसर सेम आएगा 1.13%। अच्छा एक टेक्निक और बता देते हैं, ये देखिएगा प्लीज, ये एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ आपसे, जरूरत नहीं है इन बातें करने की, मगर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, ये एनुअल रेट है, एनुअल रेट थोड़ी अजीब सी बात है, बस ऐसे ही मैंने कहा, दिल था, मैंने कहा कर लेते हैं, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसको मजा आएगा बातें करके सुन के। 1+0.1449, ये मैंने एनुअल अंदर रख दिया, मैंने एनुअल अंदर रख दिया। अगर मैं एनुअल से मंथली पे जा रहा हूँ, अगर मैं एनुअल से मंथली पे जा रहा हूँ, तो मुझे बताएं पावर क्या कर लेनी चाहिए। अगर मैं एनुअल से मंथली पे जा रहा हूँ तो मुझे पावर क्या कर लेनी चाहिए, यहाँ पे सोच के बता दीजिए। अगर हम एनुअल रेट अंदर लिख रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फॉर्मूले पे ट्रक बनाने के लिए, ये बातें हो रही हैं। अगर हम एनुअल से मंथली पे जाने की कोशिश करें डायरेक्टली, उमर अब्बासी और मदर आप दोनों का आंसर सही है, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें, शाबाश, ठीक है। ताहा अजहर सही कह रहे हैं, मारवा मुराद, और कोई ट्राई करे, नीलन सारी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/12। देखिए मैं बस गेस्ट देना चाह रहा हूँ फॉर्मूले की, ये सारी बातें करके मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई फॉर्मूले को हवा बनाने की जरूरत नहीं है, मगर यस फॉर्मूले से काम आसान हो जाता है। क्लियर है बात, हमें आज भी क्लियर डिल दिस पॉइंट, यही आंसर आएगा, चेक कर लीजिए 1.1449 वही हो रहा है, बल्कि यही तो काम हो रहा है, यही तो किया था हमने, ये देखे ना, यही तो किया शायद। ठीक है जी, बात समझ आ गई, ठीक है राना, आकाश, अनिला, आज भी क्लियर दिस पॉइंट, तो भी आंसर कितना आएगा 1.13। चाहे तो ये ऑल्टरनेट टेक्निक्स नोट कर ले, ये ऑल्टरनेट टेक्निक है, ये ऑल्टरनेट टेक्निक, ऑल्टरनेट का मतलब है ये प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी तरीका फॉर्मूला ही है, क्योंकि फॉर्मूला टाइम बचाएगा और गलती का चांस कम कर देगा। बट आप बहुत ही सुपर फास्ट चलना चाहते हैं तो भाई फिर ये टेक्निक है, आप ये जहन में बिठा लें, लॉजिक्स बहुत आसान है इसकी, लॉजिक के थ्रू कर लें तो जल्दी काम हो जाएगा। मगर बेहतर है, मैं कहूँगा, मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो पर्सनली मेरी भी ख्वाहिश होगी कि फॉर्मूला लिख के ही करा जाए, ताकि मैं पेपर में अपने मार्क्स बचा लूँ, क्योंकि ये ना हो कि छोटी सी गलती की वजह से काफी बुरा इफेक्ट पड़ जाए सवाल में। अभी एक सवाल आगे जाके मिल रहा है आपको सीए फाइनल का, जहाँ पे जो है वो ये डेट की वजह से काफी चेंजेस होंगी कैलकुलेशन। आगे बढ़ जाए, डन है, आर वी क्लियर दिस पॉइंट, नोट करेंगे इसको प्लीज अगर नोट करना चाहें तो। अच्छा चलिए, बस लास्ट बात इस पे मैं कर दूं, फिर बस मैं क्या कहते हैं अगले सवाल पे जाऊंगा, और मुझे एक और कौन से बताना है मैं वहां पे जाऊंगा।
मुझे बस ये बता दें लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एग्जांपल 3 है छोटी सी कि आपको जो है वो मंथली रेट दिया, क्वार्टरली रेट दिया हुआ है लास्ट, नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, क्वार्टरली रेट दिया हुआ है, सही है 4%, और आपको जो है वो लास्ट बात जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल अब इसमें वो नहीं होनी चाहिए, मंथली रेट निकालना है, तो जल्दी से मुझे बता दें। क्वार्टरली रेट 4% है, मंथली रेट बता दें। 1 नहीं बचिएगा प्लीज यार, 1 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, 1 नहीं है, मैं अभी से बता ना, 1.33 है, मंथली रेट बता दें बस मुझे जल्दी से, फाइनल। फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, सही है, और डायरेक्ट भी कर सकते, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते, गलत नहीं बताइएगा, बस जल्दी से मुझे आगे बढ़ना होगा। फिर ये बात करके आपसे क्वार्टरली रेट 4 है, मंथली रेट आपने मुझे बता देना, ठीक है। 0.9 है जिनका आ रहा है उन्होंने गलती की थी, 0.9 वालों ने कि 4% को ये समझो था कि 3 महीने का रेट नहीं है, 4 महीने का रेट है, ये 3 महीने का रेट है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते, सही है, सिंपल है यार। मैं अगर डायरेक्ट बात करूं, एक साल में कितने, मतलब एक क्वार्टर में, अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट स्टंट करना चाहूँ, ठीक है, मिसबा नजीर बिल्कुल सही है, मजहर लतीफ बिल्कुल सही है, अनिल अंसारी बिल्कुल सही है, ये 1.04 की पावर क्या रखूं, अगर मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, अगर मुझे मंथली रेट पे जाना है और मैं क्वार्टरली से मंथली पे जाना चाह रहा हूँ, क्वार्टरली से मंथली पे जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, क्वार्टरली से मंथली पे जाना चाह रहा हूँ, पावर क्या करनी चाहिए, क्वार्टर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, पावर क्या रखूँ, 3 या 1/3, 3 या 1/3, 3 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे तो बड़ा आंसर आ जाएगा, 1/3, ठीक है ना, 1/3 कितना हो गया, ठीक है। और अगर कोई ऐसे करना चाहे, पहले एनुअल निकाल ले, एनुअल निकाला किसी ने, एनुअल वाले रूट से किया हो तो बता दे, कोई मसला नहीं, पहले एनुअल निकाल ले, पावर 4 4 क्वार्टर होते हैं ना, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एनुअल रेट शायद 17 आ रहा है मेरे को, 17 आ रहा है एनुअल रेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 169 आ रहा है, पूरा होता है 169 के आगे क्या है, 1699 है ना, हाँ तो 17 कर लेते हैं इसको, 1699 कर लेते हैं, और फिर अब इससे मंथली निकाल लें वापस फॉर्मूला लगा के, चले ये बात हमने काफी डिटेल में कर ली है, और ये आगे लीज और बोरो टॉपिक आ रहा है, वहां भी हेल्प करेगा, देखेंगे टॉपिक शुरू में पढ़ाने की वजह ये भी है कि ये पूरे कोर्स में मेरे ये चलता रहेगा, वैक में भी चलेगा, तो अच्छा हम अभी सीख लें ताकि हमें वहां जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये सारी बातें अभी हो जाए, अच्छा है, ताकि फिर हम वहां सुकून से काम कर लें। कितना एनुअल रेट दिया हुआ है ना, 12 साल में 12 महीने होते हैं, मंथली निकालना है, इस तरीके से भी सॉल्व कर लें, सपोर्ट कर लें, वन 1.32 सही है, एक ही बात, ठीक है जी, डन है। वो सवाल है पूछ लें यार प्लीज, क्लियर कर लें, काफी डिटेल बात इसीलिए की गई है ताकि आगे जब जहां भी अभी हमारा सामना होगा इस कॉन्सेप्ट से, मंथली रेट क्वार्टरली रेट, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, इसके थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हैं, और माशाल्लाह मेजॉरिटी ने भी बता भी दिया मुझे आंसर, ठीक है जी। कोई सवाल है तो पूछ लें यार, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अच्छा अब यहाँ पे बात आगे बढ़ाते हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट एक सवाल है, उसमें बड़े प्यारे तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो वो सवाल जब आप सॉल्व कर रहे होंगे वो आपको आगे मिल जाएगा, बिल्कुल हमारे इसमें है सेशंस में, तो क्या कहते हैं आपको आइडिया होगा कि हाँ यार ये तो एक ही सवाल में सारा लग रहा है। अच्छा अब यार मुझे एक बात बताएं जल्दी से, फिशर रूल पढ़ा था आपने, हमने हमारे साथ लास्ट संडे की क्लास में बात हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिशर रूल से रिलेटेड, तो फिशर रूल में एक बात हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला क्या था फिशर रूल का, 1 प्लस नॉमिनल रेट, अगर मैं गलत तो नहीं बता रहा फॉर्मूला, हालांकि इसकी भी लॉजिक सीख ली थी, याद है, 1 प्लस रियल रेट, सही है ना। अच्छा अब उस बात को समझिएगा, बात इंपॉर्टेंट है यार, बात दरअसल ये है कि ये नॉमिनल कैश फ्लोज
को हम किस रेट से डिस्काउंट करते हैं, यही बात हुई। और रियल कैश फ्लोज को हम किस पे डिस्काउंट करते हैं, एग्री करते हैं। ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं यार, पुरानी बातें जल्दी से रिकॉल करो। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, विद इन्फ्लेशन विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल। और रियल का मतलब क्या होता है, विदाउट इन्फ्लेशन या बिफोर इन्फ्लेशन। आंसर सेम आता है दोनों से, ही अलग आता है। कब आता है, ये बात लास्ट लाइव क्लास में हुई है, संडे की क्लास में हुई है, बात करके गए हम। हाँ कब आता है, वो तो दोनों अप्रोचेस आंसर सेम कब आता है, ओनली व्हेन सिंगल इन्फ्लेशन। यही बात हुई थी हमारी भाई। हाँ जी, ये कहाँ लिखा था, ये कहाँ लिखा है भाई, ये देखें यहाँ लिख के गए ना, ये देखें, working on nominal cash flow and nominal rate will give almost same NPV and as working with real cash flow and real rate only and only when there is single inflation rate in whole question। ठीक है, ये बात हो गई थी। ठीक है, अच्छा कुछ मेंशन नहीं होता तो वो कौन सा रेट होता है, इतने सारे सवाल आपने देखे हैं, पीछे आए हैं, जब कुछ मेंशन नहीं होता तो रेट कौन सा होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। जब कुछ मेंशन नहीं है डिस्काउंट रेट के बारे में तो वो रेट कौन सा होता है, नॉमिनल होता है ना, खुद बोल रहे हैं। लिख भी दिया नॉमिनल इसने, वैसे नहीं भी लिखेगा तो आपको पता है नॉमिनल होता है। जो डिस्काउंट रेट है, सही है ना, कहाँ गया डिस्काउंट रेट, ये रहा, ये डिस्काउंट रेट कौन सा होता है, याद आई बात भाई, कि हम इसको चेंज नहीं करते ना, ये नॉमिनल होता है, जो कुछ नहीं लिखा इंप्लाइड है ये। और क्या हम रियल से नॉमिनल पे जा सकते हैं, हमें आता है, हमें आता है। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, प्लीज सुनिएगा, पेपर में क्या बेहतर है, रियल से काम करना बेहतर है या नॉमिनल से काम करना बेहतर है, ये सारी समरी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर में रियल से काम करना बेहतर है या नॉमिनल से काम करना बेहतर है, जवाब दीजिए, बेहतर क्या है, जल्दी बताएं। अगर मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट है, जवाब दें कौन सी अप्रोच बेहतर है। पार्टिसिपेट करें यार प्लीज। अच्छा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट आ क्यों नहीं रहते मेरे पास। ठीक है 1/12 पावर, काफी फॉर्म मिस हो गए कमेंट्स, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ये बोलो मैंने कहा सन्नाटा क्यों हो गया, नॉमिनल सही है, सही, थैंक यू। मैंने कहा है सन्नाटा होना नहीं चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा आगे चलते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट परफेक्ट, बेहतरीन, नॉमिनल, जबरदस्त। क्यों, देखें मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि रियल से नहीं कर सकते फिर यार, वो रियल में तो एक ही डिस्काउंट रेट कैटर हो रहा होता है, बट अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट, देन इट इज बेटर, बेटर का वर्ड यूज करो, मस्ट का वर्ड यूज नहीं करा, नीड का वर्ड यूज नहीं करा, बेटर का वर्ड यूज करो, टू फॉलो रियल कैश फ्लोस एंड रियल रेट। ठीक है जी, ये बात समझ आती है, सही है ना, ये बातें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है तो आप कंफर्म नॉमिनल पे जाएंगे, पक्का पक्का मैंडेटरी है और ये प्रेफरेबल है। however can work with on the nominal figures as well, however अगर आपका दिल नहीं मानता, can work through nominal
अप्रोचेस में। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पे गेम है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, कहानी में इसे कहते हैं ना ट्विस्ट है। यहाँ तक बात समझ आती है? उसको नोट भी कर लें, चले नोट भी कर लें, नोट भी कर लें। समरी, ये नोट समरी नोट हो चुकी है मेरे ख्याल से लास्ट क्लासेस में, लेक्चर नंबर 8 में इनफैक्ट, आई गेस, नहीं 8 नहीं 6 में, लेक्चर नंबर 6B में आई थिंक ये हो चुकी है ना। सही है, ये पीछे लेक्चर आया था ना, जो पहला लेक्चर था प्रोसेस कॉस्टिंग एडवांस का, वहाँ हो चुकी है। मगर ये जो क्या कहते हैं बात है, इसको आप नोट कर लें। फिर यहाँ से मैं बात करता हूँ कि यार सिनेरियो क्या है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चीजें क्यों प्लस माइनस हो जाती है, कैसे ओवरकम करें, क्या किया जाए, कैसे काबू किया जाए, नोट करें, चले बात करते हैं। अच्छा, अब यार ये तो बात हो गई। अब अगर बात समझिएगा इस पे, अभी जो फोकस है आज वो ये है कि अगर हम रियल कैश फ्लो पे काम कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, सुनिएगा। रियल कैश फ्लो पे काम कर रहे हैं और रियल रेट पे काम कर रहे हैं, सुनिएगा। रियल कैश फ्लो का मतलब क्या है? विदाउट इन्फ्लेशन। अब जब रियल कैश फ्लो पे काम करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। रियल कैश फ्लो अप्रोच, डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे बताएं, क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन क्या है? अगर आपको कहा जाए कि दुनिया में और कोई चॉइस ही नहीं है, आपका दो ही चॉइस है, डेप्रिसिएशन रियल है या नॉमिनल, और मैं आपको सबूत दूंगा आपको। पहले मैं आपके पास से सुनना चाह रहा हूँ कि आपका दिल क्या कह रहा है, फिर मैं आपको सबूत दूंगा, सबूत दूंगा, सबूत है पूरा मेरे पास, एविडेंस साबित किया जाएगा शायद। हाँ नहीं कैश फ्लो नहीं है, मैं मानता हूँ, मैंने इसीलिए कैश फ्लो का वर्ड भी नहीं यूज किया बिलाल। डेप्रिसिएशन रियल है या नॉमिनल फिगर है? फिगर है, कैश फ्लो नहीं है, मैं मानता हूँ, मगर मैं ये कहूँगा नहीं यार रियल और नॉमिनल में से किसी एक जगह बिठाना है इसको, तो आप किस सेक्शन में इसको लेके जाएंगे? ये बिल्कुल आपने परफेक्ट बात की है। ठीक है जी, रियल आंसर आ रहा है, नॉमिनल आंसर आ रहा है, नॉमिनल आंसर आ रहा है, रियल आंसर आ रहा है, रियल आंसर आ रहा है, नॉमिनल आंसर आ रहा है। डिस्क्लेमर ओपिनियन है इसलिए, ठीक है जी। रियल के आंसर भी ज्यादा आ रहे हैं, काफी ज्यादा, मगर नॉमिनल के आंसर ही मौजूद है, नॉमिनल के आंसर भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दो में से कोई एक है, ये नहीं, ये मैं नहीं करूंगा कि डिपेंड करता है, पॉलिटिकल जवाब नहीं देंगे आपको ना, ठीक है ना। खैर, रियल नॉमिनल, नॉमिनल रियल, अच्छा जी, रियल का पलड़ा भारी है, नॉमिनल का पलड़ा, रियल का पलड़ा भारी चल रहा है, हाँ ठीक है। मदर लतीफ रियल कह रहे हैं, ठीक है। मदर मदर नाथानी भी रियल कह रहे हैं, दोनों मदर जो है वो एक ही जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका जवाब हम आपको देते हैं अभी। मुझे एक बात बताइए, ये आपने हमने साथ क्लास में एक सवाल किया था, गया वो सवाल, अरे बेसिक टू, ये सवाल जरा देखिए गौर से, इस सवाल को गौर से देख के मुझे बताइए, ये सवाल रियल से हुआ है नॉमिनल से हुआ है? ये सवाल, इसमें इन्फ्लेशन रेट्स थे ना, याद है गाड़ियों वाला सवाल था, बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल रियल से हुआ है नॉमिनल से हुआ, मुझे बस ये बता। इसमें आई थिंक इन्फ्लेशन का रेट था 5%, और हमने इन्फ्लेशन लगाया भी है। तो ये सवाल हमने किस पे किया हुआ है, रियल पे किया हुआ है, नॉमिनल पे किया हुआ है? जवाब दें। इन्फ्लेशन लगा हुआ है ना, ये भी इन्फ्लेशन लगा हुआ है, यहाँ भी इन्फ्लेशन लगा हुआ है, इसमें नहीं, यहाँ से लगा हुआ है। क्या मैं कहता हूँ ये सवाल नॉमिनल से हुआ है? ठीक है, अच्छा अच्छा, अब सुनिएगा, जब आप नॉमिनल से करते हैं तो आप, नॉमिनल का मतलब है इन्फ्लेशन अप्लाई करते हैं, नॉमिनल का मतलब क्या है कि यू नीड टू अप्लाई इन्फ्लेशन, मेक इट ऐसा ही है, टू मेक इट नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या है कि अप्लाई इन्फ्लेशन, ताकि वो वाकई नॉमिनल बन जाए, यही होता है। आपने इन्फ्लेशन का रेट कहाँ कहाँ अप्लाई किया? आपने रेंटल पे अप्लाई किया 1.8 मिलियन, सैलरीज पे अप्लाई किया 3 लाख की, मेंटेनेंस पे भी अप्लाई किया, याद है ना बात। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट किया? जवाब दीजिए। ये नॉमिनल है, सही है, ये नॉमिनल है,
क्या आपने डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट किया या नहीं किया? यही इसका जवाब है। जब आपने डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि लाइक टू लाइक का तकाजा या सिनेरियो के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमने इनडायरेक्टली एज्यूम किया हुआ है कि ये ऑलरेडी नॉमिनल। नहीं समझे बात को? भाई ये पूरा साल नॉमिनल से हुआ है ना। ये डिस्काउंट रेट को भी हमने नॉमिनल का टैग लगा दिया था, देखें पहले से लिखा, लास्ट क्लास में बल्कि लिखा था, सॉरी याद है, हमने कहा था डिस्काउंट रेट कुछ नहीं लिखा होता, नॉमिनल होता है। तो इट मींस के देखने से लग रहा है, दिखने से लग रहा है, मैं भी आपको और भी एविडेंस दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, दिखने से लग रहा है कि इसको हमें नॉमिनल बनाना पड़ा, इसको हमें नॉमिनल बनाना पड़ा, इसको नॉमिनल हमें बनाना पड़ा, सही है, मगर ये ऑलरेडी हमारे पास नॉमिनल था जब भी इसको कुछ नहीं किया। ऐसा है या नहीं? अच्छा सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, ये आई थिंक हर जगह ही ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वलीका के सवाल में भी ऐसा ही हुआ है मेरे ख्याल से। वलीका लिमिटेड का सवाल है, ये देखें, ये देखें, इसमें भी डिस्काउंट रेट नॉमिनल है, एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, डिस्काउंट रेट नॉमिनल है, एग्री करेंगे। आपने ये सीएम को चेंज किया था, कहाँ गया इसका स्ट्रक्चर, ये देखें, सीएम 5% ग्रो हुआ था, हाँ ब्लैक से लिखा हुआ है, क्या मैं कह सकता हूँ ये नॉमिनल है? एक और सबूत दे रहे हैं ना आपको वहीं उसी पेज पे, ये भी नॉमिनल है, इस पे भी इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया हुआ है, मगर डेप्रिसिएशन हमने एज्यूम किया है कि ये ऑलरेडी नॉमिनल। तो इम्प्लाइड क्या हुआ, इम्प्लाइड क्या हुआ, अब मैं वापस आता हूँ कि डेप्रिसिएशन इज रियल और नॉमिनल। क्या जवाब होगा? ऑलरेडी सिंस, इसका जवाब बहुत तरीके वाला जवाब है, तरीके वाला जवाब है कि डेप्रिसिएशन रियल है या नॉमिनल है। इसका जवाब ये है, सिंस वी डोंट इन्फ्लेट डेप्रिसिएशन ever in our calculations and never made any effort to make it nominal। कभी हमने इसको नॉमिनल बनाने के लिए एफर्ट नहीं किया, टू, या ये कह लें कि डोंट इन्फ्लेट। तो ये क्या हो जाएगा फिर? एक मिनट, एक मिनट, हाँ सॉरी, तो ये बात समझ आई मैं क्या कहता, आपसे कहता था कि नेवर मेक एनी एफर्ट टू मेक इट नॉमिनल। इन बातों से ऐसा लगता है इट मींस डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी नॉमिनल। अच्छा सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं, हाँ नहीं, बात ये है ना कि आप अगर गौर करें, जो चीज नॉमिनल नहीं थी, सही है, जो चीज नॉमिनल नहीं थी, सही है, वो नॉमिनल बनाई गई, ठीक है, और ये बात तय है कि ये पूरा सवाल नॉमिनल से हुआ, ये पूरा सवाल नॉमिनल अप्रोच से हुआ, ये बात तय है। डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल है ना यार, पूरा सवाल नॉमिनल पे हुआ है, ठीक है। हाँ हजम नहीं हो रहा, मुझे पता है हजम करना मुश्किल है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा और 2-3 बातें करूंगा ताकि ये हजम हो जाए आसानी से ना, इसीलिए मैंने पहले आपके अंदर से आंसर निकलवाया, जो कि मुझे पता था मेजोरिटी जो है वो शायद इसको रियल समझ रही है, इसीलिए पहले मैंने कहा कि जरा पोलिंग कराई जाए, कौन सा बनवा देखा जाए क्या बन रहे हैं, फिर मैं जरा गेम में आता हूँ। खैर अभी बताता हूँ, नहीं 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 आकाश, असल मसला यही है जो तुमने सवाल किया ना, असल मसला ये है, नॉमिनल है तो सवाल में मसला ही नहीं है, नॉमिनल है अगर सवाल आ जाए तो मसला ही नहीं है ना, मगर मसला कब आएगा? जब रियल से सवाल करना हो। मसले का बताता हूँ, पहले ये सवाल समझ आ जाए कि अभी हम हैं कहाँ, आज हम कहाँ खड़े हैं।
आज हम खड़े हैं नॉमिनल पे और डेप्रिसिएशन एज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी नॉमिनल है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई कि हम डेप्रिसिएशन को छेड़ते नहीं है। अच्छा चलो मैं एक सवाल और करता हूँ ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की क्या कहानी, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के बारे में क्या कहें, ये क्या होता है, वेदर रियल और नॉमिनल, चलो ये बता दो। जवाब दें, ये क्या होता है, इम्प्लाइड क्या है, इम्प्लाइड। हाँ बिल्कुल मदर, ये मुझे मगर समझाना है, पूरा गेम समझाना है लोगों को। हाँ इम्प्लाइड, इट इज ऑल्सो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड पढ़े लॉ में, कहते हैं ना इम्प्लाइड, एज्यूम्ड है, नॉर्मल अजम्पशन है। वेरी गुड वेरी गुड। कभी आपने इसको इन्फ्लेट नहीं किया, कभी भी नहीं, आज तक यार कभी भी नहीं किया। इतने सारे सवाल है माशाल्लाह हमने कर लिए हैं, बेसिक्स के भी कर लिए, एडवांस के भी कर लिए, जो आया एज इट इज लिख दिया, जो आया एज इट इज लिख दिया, कभी इन्फ्लेट नहीं किया। ये नहीं कहा कि चौथे साल जाएगा तो इन्फ्लेट कर लो। अच्छा ये बात समझ आ गई, क्लियर है बात हमें। इवन आप देखो वर्किंग कैपिटल को भी हमने नॉमिनल बनाया, वर्किंग कैपिटल को भी हमने नॉमिनल बनाया, बेचारे को इन्फ्लेशन लगा दिया इस पे भी, याद है इन्फ्लेशन लगाया था इस पे, पूरी डिफरेंशियल अप्रोच की थी वर्किंग कैपिटल। ये वलीका का सवाल है ना, वलीका में तो वर्किंग कैपिटल में काम किया था हमने, किधर चला गया, ये रहा वर्किंग कैपिटल, पूरा इन्फ्लेट लगाया था, ये रहा। तो कहने का मतलब है कि ये, अच्छा अब एक और बात कर लेते हैं, सेल प्रोसीड्स के बारे में क्या कहें, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स के बारे में क्या कहेंगे आम हालात में, इफ कुछ मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन। हाँ गेन और लॉस दोनों नॉमिनल, बिल्कुल बिल्कुल। सेल प्रोसीड्स as nominal if nothing is mentioned. ठीक हो गया, मसला सुन लिया, मसला कहाँ है। अब अगली जो बात करनी वो ये नहीं करनी, ये तो बात मैंने कर दी, और ये बात किसी को नहीं भी पता हो तो कोई मसला थोड़ी था। हाँ बिल्कुल सही है रहमान, कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है तो कभी इन्फ्लेट नहीं किया आज, कभी आज तक इन्फ्लेट नहीं किया। अब आज मजबूरी हो गई, मैंने आपको आज इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं कह रहा हूँ नहीं नॉमिनल और रियल में से कोई एक बताओ, मजबूरी में बता रहा हूँ, मगर बताओ। तो अब आपने कहा कि यार ठीक है, जब कभी किया ही नहीं जिंदगी में उसको इन्फ्लेट, तो मान लेते हैं वो नॉमिनल है, सही है ना। वरना तो अगर देखो, अगर मिसाल के तौर पे अगर आज आप मुझे बोलते हो ये रियल है, अगर आप मुझे बोलते हो आज ये रियल है, एक मिसाल है, चलो कह देते हो, मैं मान लेता हूँ सबकी बात है, एक और एंगल देख लेते हैं, तो फिर मुझे पुराना सवाल जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर इसका लगा रियल है तो इसका मतलब इसमें इन्फ्लेशन नहीं लगा हुआ, फिर मुझे जैसे यहाँ इन्फ्लेशन लगाया था, बिलाल बात समझ आ रही है, अगर मैं इसको कह लेता हूँ रियल है, चलो मान लेते हैं, फिर जिस तरह यहाँ इन्फ्लेशन लगा हुआ है फिर मुझे डेप्रिसिएशन में भी इन्फ्लेशन लगाना पड़ेगा, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट भी इसमें नॉमिनल यूज हुआ है, एक एक चीज नॉमिनल हुई भी है। ये तो पूरा सवाल नॉमिनल से होगा, ये बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज भी रिपीट की, ये पूरा सवाल हमारा रियल से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा रियल आधा नॉमिनल, फिर आंसर मैच नहीं करेगा, आधा तीतर आधा बटेन नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब मसला सुने, मसला कुछ और, आज मैं कहता हूं ये सवाल रियल से करें प्लीज। अब अगली बात सुनिए, अगर रियल से करना पड़े सवाल तो क्या होगा, ये असल एजेंडा है, यहां तक लाने के लिए मैंने सारी आपके बात की है। इफ वी नीड टू फॉलो रियल अप्रोच, अब क्या होगा, ये एक अजीब सी बात है जो हमें अब, अच्छा ये मैथमेटिक्स बात हो रही है, सारी मैथमेटिकल हो रही है रियल वर्ल्ड में। अच्छा असल रियल वर्ल्ड कैश फ्लो कौन से होते हैं, चले मैं ये भी क्लियर कर दूं, रियल वर्ल्ड फिगर्स कौन सी होती है, नॉमिनल होती है, रियल होती है, एक सवाल है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड फिगर्स कौन सी होती है, रियल का वर्ड नहीं यूज करता, प्रैक्टिकल लाइफ में जो फिगर यूज होती है वो कौन सी होती है वैसे ज्यादातर, मैनेजमेंट को जो आप डेटा बना के देते हो ज्यादातर क्या बना के देते हो, रियल पे देते हो नॉमिनल पे देते हो, क्या लगता है आपको वैसे। ऑब्वियसली यार कि अगर किसी मल्टीनेशनल है कुछ भी है उसको आप कर रहे हो, ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा भी दुनिया दिल को भी ज्यादा अच्छा क्या लगता है, नॉमिनल यार। मगर कभी ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम बच जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिलाल आरिफ, ये डायलॉग मैं सुनना चाह रहा था, ठीक है ये डायलॉग मैं सुनना चाह रहा था, अभी मैं बात करता हूँ, बिल्कुल सही है, मारवा मुराद बीएस कंप्यूटर शाहजेब उमर अब्बासी, परफेक्ट, कि ये नॉमिनल है, दिल को भी अच्छा नॉमिनल ही लगता है। मगर बात ये है कि यार अगर सवाल बहुत बड़ा है, 10 लाइन टाइम है, यही सवाल की बात कर लेते हैं। ये तो सवाल बहुत छोटा है, कि तो स्कैफ का सवाल है, बीएफडी का कोई 25 मार्क का सवाल आ गया, 20 मार्क का सवाल आ गया, तो वैसे ही डेटा बहुत तितर बितर है, बड़ा है। अब वहां पे हम नॉमिनल करते हो, बार बार क्लैरिकल मजदूरी वाला काम है ना, इन्फ्लेट करो इन्फ्लेट करो इन्फ्लेट करो, यार कितनी बार इन्फ्लेट करा रहे हो, फिर सिर्फ ये इन्फ्लेट नहीं हो रहा, सैलरी इन्फ्लेट हो रही है, फिर ये इन्फ्लेट नहीं हो रहा, खाली मेंटेनेंस इन्फ्लेट हो रही है, उस तरह अगर 10 लाइन में मांगे तो आप तो, और एक ही इन्फ्लेशन रेट है,
एक ही इन्फ्लेशन रेट है ना, अलग अलग इन्फ्लेशन रेट है तो बात खत्म हो जाती है। बट अगर एक ही इन्फ्लेशन रेट है तो फिर जाहिर सी बात है बेहतर है कि आप जो है वो कॉमन ले लो, जैसे मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना, कॉमन ले लो, ये जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कॉमन ले लिया उसको। अच्छा, अब कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे लास्ट पॉइंट सुन लें प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है यार। अगर मुझे सवाल ये रियल से करना होगा तो मैं क्या करूँ? अगर ये सवाल मुझे रियल से करना होगा तो क्या करूंगा? इन्हीं फिगर्स को रियल में कन्वर्ट करने में क्या करूँ? इन्हीं फिगर्स को मुझे रियल में कन्वर्ट करना है। एक तरीका तो ये कि मैं इसको इन्फ्लेट ही नहीं करता, एक तरीका तो ये मैं इसको इन्फ्लेट ही नहीं करता। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? एक तरीका ये मैं इसको इन्फ्लेट ही नहीं करता, और दूसरा तरीका ये, अगर मैंने ये फिगर लिखी अब मैं क्या करूं? अगर मुझे इस सवाल को इसी हालत में नॉमिनल रियल पे लेके आना है, क्या करूं इसी हालत में? वेरी गुड आकाश, वेरी गुड ताहा, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं? अगर मुझे इन्हीं फिगर्स को, ये 2084 लिखा हुआ था, मुझे इसी फिगर को अभी इसी वक्त स्क्रीन पे चेंज करना है। मैं तो स्क्रीन पे चेंज कर सकता हूँ खैर, मगर पॉइंट ये कि मैं यहाँ कोई एडजस्टमेंट करना चाहूँ तो क्या करूँ? वेरी गुड, इन्फ्लेट करूँ? नहीं, इन्फ्लेट तो हुआ है। अरे बाबा, इन्फ्लेट तो हुआ है। अगर मुझे रियल पे लेके आना है तो मुझे इसको डिफ्लेट करना पड़ेगा, मुझे इसको डिफ्लेट करना पड़ेगा, मुझे इसको डिफ्लेट करना पड़ेगा। एग्री करते हैं? रियल पे लाने के लिए मुझे नॉमिनल को डिफ्लेट करना पड़ेगा। नॉमिनल को रियल पे लाने के लिए, याद है लास्ट जो संडे की क्लास हुई थी वहां भी हमने बात की थी, डिफ्लेट करना पड़ेगा। डिस्काउंटेड को भी डिफ्लेट किया था। फिशर रूल का मैंने जब शॉर्टकट बताया था, लॉजिक बताई थी आपको, तो वहां भी मैंने ये कहा था कि भाई असल में ये इन्फ्लेट और डिफ्लेशन हो रही है, तो नॉमिनल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रियल को डिफ्लेट करना पड़ेगा। एग्री करते हैं? इसको डिफ्लेट करना पड़ेगा, सैलरीज को डिफ्लेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, सैलरी को डिफ्लेट कर देंगे, इसको डिफ्लेट कर देंगे रियल पे लाने के लिए, या डेप्रिसिएशन का क्या करें? ऐसे ही दें, छोड़ दें, जाने दें? तकाजा क्या कहता है? इंसाफ का तकाजा क्या कहता है? लाइक टू लाइक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिल को छोड़ दो, दिल तो जो बातें कर रहे हैं अभी बिलाल बेकार है। वो हमने एज्यूम किया है कि अगर हम रियल कैश फ्लो पे काम करेंगे, ऑल कैश फ्लोज, nominal cash flows will be replaced by all nominal figures, will be replaced by real figures। पहली बार जिंदगी में ना चाहते हुए भी सारे नॉमिनल फिगर्स को रियल पे लाएंगे। डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी नॉमिनल, सो वी नीड टू, क्या करें भाई, क्या करें? अब सस्पेंस खत्म कर लेते हैं, इसको भी डिफ्लेट करना होगा। वी नीड टू डिफ्लेट डेप्रिसिएशन। टू मेक इट रियल। सर डेप्रिसिएशन पे इन्फ्लेशन, भाई मजबूरी है ना, क्या कर? बताओ ना, अगर ये सवाल करना पड़ जाए तो जिस तरह कैश फ्लो डिफ्लेट होके रियल पे जा रहे हैं, ठीक है, आप उसको इन्फ्लेट ही नहीं करते तो बात खत्म हो जाती। तो अगर इसको रियल पे लाना है तो इस डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा? रियल करना पड़ेगा ना। ये ऑलरेडी फिगर्स तो नॉमिनल है, इस तरह ऊपर वाले फिगर नॉमिनल थे और आपने मुझे एडवाइस की कि भाई डिफ्लेट कर देते हैं, कोई बात नहीं, खैर हो गई, तो मुझे डेप्रिसिएशन को डिफ्लेट करना पड़ेगा। ये एक, अच्छा ये हमेशा होगा? मैं वापस देखो बहुत बार बार ये बात करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुमराह हो जाए। क्या ये हमेशा होगा? ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप कौन सी फिगर पे काम करना चाहते हैं, रियल अप्रोच पे। और आप रियल अप्रोच पे कब काम करते हैं, ये भी बात हो गई थी आज। रियल अप्रोच पे कब काम करते हैं? हमेशा नहीं। रियल अप्रोच पे काम कब बेहतर है, कब 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 करना बेहतर है? जब आपके पास कौन सा रेट हो? सिंगल इन्फ्लेशन रेट। पूरे सवाल तो मेरी बात समझ आ रही है कि अगर रियल पे काम करना पड़ जाए तो वहां पे एक स्पेशल कॉशन करनी पड़ेगी, एक स्पेशल काम करना पड़ेगा। वो स्पेशल काम ये है कि डेप्रिसिएशन को डिफ्लेट करना होगा, मगर ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप रियल फिगर पे काम करेंगे। क्या ये बात समझ आती? ठीक है, उमर अब्बासी ने कमेंट में ये बता दिया था, बीएस कंप्यूटर अनिल अंसारी, खिजरा मंजूर, उमर अब्बासी, अनिल अंसारी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। आकाश, ताहा, ठीक है, ठीक हो गई बात, कुछ बात समझ आई? अच्छा, सिर्फ इसको नहीं करेंगे, गेन और लॉस का भी कुछ करें क्या, या बस उसको ऐसे ही रहने देते हैं, बस ये काफी है? हाँ, क्या गेन और लॉस को भी डिफ्लेट करें या इसको ऐसे ही रहने दें अगर रियल पे काम कर रहे हो?
क्या कहते हैं? जाहिर सी बात, जाहिर सी बात, जाहिर सी बात है। इसको भी हमें गेन और लॉस को भी डिफ्लेट करना होगा, पीछे लाना होगा, नॉमिनल से हटा के रियल पे लाना होगा। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल एंड स्क्रैप वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही है, लगा दें इन्फ्लेशन रेट। मगर मसला ये डेप्रिसिएशन कैश फ्लो उसके लिए तो आती है ना बिलाल आरिफ, क्या डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पस के लिए नहीं आती? डेप्रिसिएशन जान नहीं छुड़ा सकते ना, ये तो हमारी पहली क्लास में बात हुई कि अगर सवाल में टैक्स रेट है तो डेप्रिसिएशन को शामिल करना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन को शामिल करना है तो कुछ लवाजमात है जिनका मैं ख्याल रखना है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर सवाल में टैक्स नहीं है, सही है, या सवाल में डेप्रिसिएशन नहीं है, बात ही खत्म हो गई। विल ऑल्सो नीड्स टू बी deflated in order to make it real figure। ठीक है जी, नोट करेंगे, शाबाश, प्लीज नोट करेंगे। कैसे करेंगे इस पे एग्जांपल करा रहा हूं, इस पे मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं कैसे करेंगे। आप इस समरी को नोट कर लें, फिर मैं जरा आपसे एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं। यहां से बात हो रही है डेप्रिसिएशन रियल और नॉमिनल, यहां से कहानी शुरू हुई है और यहां जाके कहानी खत्म हुई है। फिर मैं एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है? ये बिलाल बात समझ आई कि अगर वो सवाल में टैक्स नहीं है तो ये सारी बातें बेकार है, क्योंकि टैक्स नहीं होता तो डेप्रिसिएशन किसी काम की नहीं होती, और अगर सवाल में डेप्रिसिएशन नहीं है तो किसी काम की नहीं है ये बातें। बट अगर सवाल में टैक्स है और डेप्रिसिएशन भी है तो फिर यार हमें उसको रिस्पेक्ट देनी होगी, कंसिडर करना होगा, जैसे मेंशन। नोट करेंगे इसको प्लीज, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अभी बात करते हैं। नहीं 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 आकाश, ये कंफ्यूजन है, इसकी वर्किंग में कुछ लोग गलती कर जाते हैं, वो गलती से आपको बचाना है। अभी वो गलती से आपको बचाना है। अभी आज की क्लास मैंने कहा ना सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फिर वो प्रैक्टिस हो जाएगी, मसला नहीं है, सवाल हो जाएगा आसानी से। और ये सारी बातें एक ही सवाल में अप्लाई हो रही है, पता है? जो आज हमने ये क्या कहते हैं, फिशर रूल वाली बात, नॉमिनल रियल डिस्काउंटेड वाली बात, और ये डेप्रिसिएशन वाली बात, डिफ्लेशन, फिर क्वार्टरली रेट वाली बात, ये सारी एक ही सवाल में अप्लाई हो रही है। बहुत ही प्यारा बेंचमार्क क्वेश्चन है 2011 का, बेहतरीन सवाल, जैप रिक्रिएशन, वंडरफुल क्वेश्चन। मगर आई थिंक बेहतर है पहले हम बैकग्राउंड पक्का कर लें, ताकि उस जैसी कोई एडजस्टमेंट कहीं लग भी जाए, पूरा सवाल नहीं लगा, एडजस्टमेंट लग जाए तो हमें परेशानी ना हो रही। नॉर्मल बात है, ये पूरे कोर्स में चलेंगे। डेप्रिसिएशन डिफ्लेशन एक हमारा सवाल है यार, वो डीमर्जर का, डीमर्जर 2008 हाल ही लिमिटेड, वहां जाके कॉन्सेप्ट लगेगा। आईकेप थोड़ा सा इसमें आगे पीछे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, आईकेप से हमारा इख्तिलाफ है इस बात पे थोड़ा सा यहाँ पे, मगर आई थिंक ये आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेंगे। मतलब ये, और ये देखें, ये पूरी ना बीएफडी की सीक्वेंस बनाने में ना बड़ी रिसर्च लगी है। ये बीएफडी की सीक्वेंस जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, मतलब इट्स वेरी रिसर्च बेस्ड। तो ये जो बातें हम अभी शुरू में पढ़ रहे हैं, ये इनडायरेक्टली हमें, डायरेक्टली तो हमारे इस टॉपिक में हेल्प करेंगे, मगर इनडायरेक्टली हमारे अगले टॉपिक्स के लिए सपोर्ट बनेंगे। अगले टॉपिक में ये इफेक्टिव रेट, और ये क्या नाम है आपका, ये डेप्रिसिएशन डिफ्लेशन, ये मर्जर इक्विजिशन, वैक, वहां बहुत काम आएगा। ठीक है, चले जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे हम वर्किंग समझते हैं। अच्छा, मैं एक और एंगल से बात करना चाह रहा हूँ कि ये आपको सवाल याद है ना, लास्ट क्लास में हमने किया था, तो हमने ये बात की थी कि देखिएगा प्लीज, एक मिनट ऐसा से मैं बस बात कर लूं कि ये नॉमिनल पे काम किया था हमने। अनिल अंसारी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, और भी किसी की क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, कि हमने ये नॉमिनल मनी कैश फ्लो पे काम किया। देख रहे हैं, जो हमने मनी कैश फ्लो पे काम किया है, तो डिस्काउंट रेट मनी यूज किया है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? यहां तक बात समझ आती है कि हमने सबको नॉमिनल बना दिया, फिक्स कॉस्ट को बना दिया, सब चीजों को नॉमिनल बना दिया। अब आप यहाँ आ जाए, यहाँ पे हमने किस पे काम किया? रियल फिगर्स पे काम किया। एग्री करते हैं? और आंसर फिर भी सेम आया, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम आया, स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस आया, आंसर ऑलमोस्ट सेम है, 148,991 और 148,706, यहाँ तक साथ है। क्या मैं कहता हूँ कि इस अप्रोच में कॉमन ले लिया गया। कॉमन समझते हैं, मैथ्स में नहीं होता कॉमन लेना कि 4 + 3 नहीं, 4 + 6 में ऐसे भी कहते हैं 2 ×
2 + 3, 2 कॉमन भी ले सकते हैं ना, जैसे मैथ्स में ना कॉमन ले लेते हैं कोई चीज, 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया। क्या मैं कहता हूँ यहाँ इन्फ्लेशन कॉमन ले लिया गया, इन्फ्लेशन हटा दिया गया, दोनों जगह से हटा दिया गया, कैश फ्लो से भी हटा दिया गया है, ये भी रियल पे आ गया है और ये भी रियल पे आ गया। तो ये बात समझ आती है अनिल अंसारी की हमारा हर कैश फ्लो रियल होना चाहिए, तभी वो रियल रेट से डिस्काउंट हो सकेगा। हमारा हर कैश फ्लो नॉमिनल होना चाहिए, तभी वो नॉमिनल रेट से डिस्काउंट होगा। यहां तक साथ हैं हम कि ऑल नॉमिनल कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड एट नॉमिनल रेट एंड ऑल रियल कैश फ्लो विल बी डिस्काउंटेड एट रियल रेट। या तो सवाल पूरा प्योर नॉमिनल होगा या प्योर रियल होगा। यहां तक क्लियर है? या तो पूरा सवाल प्योर नॉमिनल होगा या पूरा सवाल प्योर रियल होगा। ऐसा नहीं हो सकता आधा तीतर और आधा बटेर बन जाए। अब ये जो सवाल है ये किससे हुआ है, मैं वापस इस सवाल पे आता हूं। ये सवाल पूरा जो अभी हुआ है स्क्रीन पे, ऑलरेडी इसको हटा दें, सारी चीजों को ओरिजिनल हालत पे ले आए। ये सवाल नॉमिनल से हुआ है रियल से हुआ, बस मुझे ये बता दें। ये सवाल नॉमिनल से हुआ है, एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? अगर ये नॉमिनल से हुआ है, क्या मैं कहता हूँ ये डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल है और जितने कैश फ्लो है सब नॉमिनल है। ये बात समझ आती है अनिल अंसारी आपको कि सारा डिस्काउंट फैक्टर नॉमिनल है और सारे कैश फ्लो भी नॉमिनल। अब जब सारे कैश फ्लो नॉमिनल है, प्लीज सुनिएगा, तो डेप्रिसिएशन भी नॉमिनल है, डेप्रिसिएशन भी नॉमिनल है, ठीक है। अभी फिलहाल जो नॉर्मली हमारी क्या कहते हैं अजम्पशन भी होती है नॉर्मल हालात में। यहां तक बात समझ आती है? एग्री करते हैं? डेप्रिसिएशन के ऊपर एक लेबल तो लगाना है ना, टैग तो लगाना है ना। डेप्रिसिएशन में लेबल कौन सा लग गया? कोई एक लेबल लगेगा ना। यहां तक क्लियर है कि डेप्रिसिएशन में नॉमिनल का टैग लग गया, जब भी वो नॉमिनल वाले कैश फ्लोस नॉमिनल वाले रेट पे डिस्काउंट होगा, सुकून से एनपीवी आ गई। अब सिर्फ गड़बड़ ये है कि अगर हम वापस जा रहे हैं रियल पे, अगर हम कल को कहते हैं नहीं डिस्काउंट रेट रियल यूज करो, तो मुझे सारे कैश फ्लो रियल चाहिए, सारे रियल चाहिए। अगर सारे रियल चाहिए तो कोई बात नहीं, ये भी रियल होना चाहिए। ये हो जाएगा विदाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हटा दें, ये तो डिफ्लेट करते हैं, इन्फ्लेशन ना लें, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, सब रियल। और इसको भी कहाँ पे आना पड़ेगा? नॉमिनल से निकल के रियल पे आना पड़ेगा। जिस तरह बाकी कैश फ्लो रियल पे आने के लिए एडजस्टमेंट मांगते हैं, जैसे बाकी कैश फ्लो रियल पे आने के लिए एडजस्टमेंट मांगते हैं, जैसे बाकी कैश फ्लो रियल पे आने के लिए इस तरह की एडजस्टमेंट मांगते हैं, बिल्कुल इसी तरह की एडजस्टमेंट हमें एक और जगह करनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर प्योर बिल्कुल सही हो, वरना आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन ना मिक्स प्लेट बन जाएगी ना, अगर मैंने इसको रियल नहीं किया, चले इसको इसके हाल पे छोड़ दिया, तो मिलावट हो गई। रियल 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 देन नॉमिनल नॉमिनल, तो ये तो बेचारा फिर रियल नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखें हमें ना कोई एक साइड लेनी है, या तो नॉमिनल की साइड लेनी है या रियल की साइड लेनी है। अब चूंकि हम ऑलरेडी नॉमिनल की साइड ले चुके थे, तो इसको नॉमिनल को क्या करना पड़ेगा? 1 + इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये रियल पे कन्वर्ट हो जाए, जैसे बाकी कैश फ्लो रियल पे हो। लेकिन एक बात तो तय है ना, एक बात तय है, क्या रियल और नॉमिनल से दोनों से आंसर 1890 यूज करेंगे? बस मुझे ये बता दें, क्या 1890 दोनों तरीकों में इस्तेमाल होगा? नॉमिनल में भी इस्तेमाल होगा और रियल में भी इस्तेमाल होगा? यस और नो? 1890 जो है ये हमारा नॉमिनल में इस्तेमाल होगा, रियल में तो ये 1800 हो जाएगा ना, रियल में तो ये 1800 हो जाएगा विदाउट इन्फ्लेशन। बिल्कुल सीधा ये भी 900 हो जाएगा। एक बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह बाकी फिगर्स पे फर्क पड़ रहा है, बाकी फिगर्स पे फर्क पड़ रहा है, अच्छा सिर्फ फिगर्स पे फर्क नहीं पड़ा, डिस्काउंट रेट पे भी फर्क पड़ रहा है। आप ये नहीं सोचें कि सिर्फ यही फर्क पड़ रहा है, सिर्फ फर्क यहाँ थोड़ी पड़ेगा, डिस्काउंट रेट भी तो चेंज होगा ना। रियल वाला कम वाला लगेगा, जब भी तो आंसर सेम आया था जो मैंने एग्जांपल दिखाई थी। तो चूंकि खाली ये चेंज नहीं हो रहा, डिस्काउंट रेट भी चेंज हो रहा है, तो मुझे अंदर जितनी चीजें सब में चेंजेस करनी पड़ेंगी या सबको रियल पे लाना पड़ेगा, वरना मेरा सवाल सक्सेसफुल नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट। अच्छा ये ज्यादा कॉमन भी नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी सवाल किससे हो रहे हो? वैसे नॉमिनल से हो रहे होते हैं। आपने भी अभी तक जितने सवाल किए आज की क्लास तक नॉमिनल ही किए, पूरे कोर्स में शायद 10% सवाल भी नहीं है या 5% सवाल भी नहीं है जो रियल से हो होंगे। बट जो रियल से होंगे वहां पे फिर आपको ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और कैसे लेंगे इसके लिए मैं एग्जांपल करा रहा हूँ। इसको नोट कर लें जिनका नोट नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे थे नोट नहीं हुआ, अभी नोट कर लें प्लीज। नहीं शायद चाहे डेप्रिसिएशन रियल हो चाहे स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग हो, वो सब आपका नॉमिनल होता है। उसकी ना नॉमिनल लॉजिक है ना उसकी बता दी, क्योंकि कभी अपने जिंदगी में डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट नहीं किया। बारकल्ला। देखें कोई मसला नहीं है, पूछें बारीक बारीक बातें जितनी पूछनी है पूछें, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और यहाँ भी पूछ लें।
अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि डेप्रिसिएशन डिफ्लेट करते हैं, मगर क्या करें, करना पड़ेगा ना जो मेजोरिटी। अच्छा अगर एक सवाल है, अगर हम डेप्रिसिएशन को रियल एज्यूम कर लेना तो फिर हम मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर हमने रियल एज्यूम कर लिया डेप्रिसिएशन को तो पीछे जितने सवाल के सारे चेंज करने पड़ेंगे, सारे चेंज करने पड़ेंगे, जो कि मुनासिब बात भी नहीं है। और कॉन्सेप्चुअली भी जो रियल वर्ल्ड फिगर्स होती है, प्रैक्टिकल लाइफ फिगर्स होती है, वो नॉमिनल ही होती है, रियल तो हमने अपने से कैलकुलेशन के लिए बनाया। ठीक है, अच्छा नोट हो गया मेरे ख्याल से यार, काफी टाइम दे दिया मैंने नोट करने का। अब आ जाओ भाई, मुझे जरा एक सवाल करना है नोट, जल्दी से करो, जल्दी से एग्जाम्पल को नोट करें प्लीज, जल्दी से एग्जाम्पल नोट करें, इंपॉर्टेंट है, जाने से पहले करनी है यार, जल्दी से एग्जाम्पल नोट करें तरीके से। और ये 4 आंसर देने, 1 2 3 4। नॉमिनल काम तो आप खुद कर सकते हो ना यार, मेरी जरूरत नहीं है ना नॉमिनल में। तो क्या कह रहे हैं, एसेट 1000 मिलियन का, डेप्रिसिएशन 25%, WDV मेथड है, ठीक है, लाइफ 3 साल है, प्रोसीड कुछ भी नहीं है, निल है, प्रोसीड को भी छोड़ दे, प्रोसीड की भी जरूरत नहीं है, प्रोसीड को बाद में देख लेंगे। सवाल ये कि कंप्यूट डेप्रिसिएशन वाइल वर्किंग ऑन नॉमिनल फिगर्स, कंप्यूट डेप्रिसिएशन वाइल वर्किंग ऑन रियल फिगर्स। पहले आप 1 कर लें, नॉमिनल कर लें सुकून से, फिर रियल देखेंगे। और फिर कंप्यूट लॉस ऑन गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस क्यों आ रहा है, मुझे यकीन से क्यों कह रहा हूं मैं लॉस आ रहा है, मुझे इतना यकीन क्यों है लॉस है, गेन नहीं हो सकता। दिलदार साहब वो नॉमिनल बोला ना जब कुछ नहीं मेंशन होगा, तो मेजॉरिटी केसेस में, कभी कभार रियल भी होता है, मेरे को बताया जाता है। प्रोसीड नहीं लेना तो हमेशा WDV मेथड है, तो कभी नेटबुक वैल्यू जीरो नहीं होगी, नेटबुक वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। सेल प्रोसीड नहीं ले, WDV मेथड में नेटबुक वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ भी होगी, 100 रुपए होगी, 1000 रुपए होगी, कुछ तो रहेगी, सही है, 100 रुपए होगी, 50 रुपए होगी, 10 रुपए होगी, मगर जीरो नहीं होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉस आएगा। पहले लॉस निकालना नॉमिनल से, फिर निकालना रियल से। पहले आप नॉमिनल वाला काम कर लें प्लीज, पहले आप मुझे ये फिगर्स बता दें नॉमिनल, फिर हम रियल देख लें। पहले 1 और 2 कर लें, और फिर नहीं 1 और 3 सॉरी, फिर 2 एंड 4 कर लेंगे, मसला तो नहीं है, फिर 2 एंड 4। ठीक है, 1000 का एसेट डेप्रिसिएशन 25%, 3 साल, ज्यादा बड़ा एसेट नहीं रखा। क्विकली कर लें यार, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करना है मुझे आप लोगों का, इसलिए नोट करेंगे जल्दी से, और ये मुझे बताएं क्या फिगर था। चलो जी माशाल्लाह आंसर आने शुरू हो गए, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, रिकॉर्डिंग वाले तो आपने भी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके कर लिया है, कर लिया ना, देख लें चले। अच्छा जी, ये आ गया 250, 187.5, 140.625, यही आ रहा है सबका। मिसबा नदीर आपने 1000 नहीं लिया, 100 ले लिया। ये 1000 था ना, 1000 है, आई थिंक आप 100 पे कैलकुलेशन कर गए, इसलिए ऐसा हो रहा है जी। ये पहली रिक्वायरमेंट सबको क्लियर है, 250, 187.5, 140.625 नॉर्मल बातें। 1000 का 25% लगा दिया, फिर उसी का 0.75 लगा दिया, उसका मजीद 0.75 लगा दिया, तो अगला फिगर आ गया। यही करते हैं हम, पहले साल का फिगर निकाल के 0.75 इसलिए करें क्योंकि 25% रेट है, 40% रेट होता है 60.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, डन है। अच्छा क्या नाम है, तो छोड़े ये, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल कितना आ रहा है, 421। कितने लोगों ने 421 निकाल लिया यहाँ, आया है 421 किसी का, जवाब दें, कंफर्म करें। BS कंप्यूटर का तो आ गया है, उमर अब्बासी का आ गया है, ठीक है, मजहर नथानी का आ गया है, और किसी ने निकाला है, तहा अजहर का आ गया है, मारवा मुराद, एहसन आसिफ, गुड गुड। ठीक है जी, जल्दी करें, पहले यहाँ तक कंप्लीट करें ना, फिर बात आगे करेंगे, वरना कैसे मजा आएगा। 421 कैसे आ रहा है देख लें तरीका, कि कॉस्ट पता है, कॉस्ट पता है, और हमने सिंपली क्या करना है, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेबिट माइनस करना है। एक्यूमुलेटेड डेबिट 579 है, कैसे ऐड कर लें, 250 प्लस 187.5, सही है, एंड 187.5 और कितना था, ये रहा ना 140.625, ठीक है। तो ये आ गया WDV, एक्यूमुलेटेड डेबिशन आ गया 578.125, सॉरी, माइनस करते हैं 1000 में से 421.875, लॉस आ गया, नॉमिनल है ये, आम लॉस है, 422 भी कह सकते हैं,
डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? 1000 इंटू 0.75, 0.75 25% रेट है, 0.75 की पावर 4। ये भी कर सकते हैं, एग्री करेंगे? 3 सॉरी 4 कहां से आ गया? 3 3 साल है ना, लेकिन इससे भी आंसर आएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब रियल फिगर पे लाना है। डेफिनेशन रियल फिगर में कैसे आएगा? इन्फ्लेट करें, डिफ्लेट करें, जल्दी बताएं। हाँ सही है बिलाल आरिफ, नॉमिनल बिल्कुल सही है। रियल भी चेक कर लेते हैं। अगर हम नॉमिनल पे हैं और हमें रियल पे जाना है तो रियल पे जाने के लिए नॉमिनल को डिफ्लेट कर दें 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट की पावर n। n की पावर लगानी पड़ेगी ना, पावर n लगानी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है आप? क्लियर है बात? कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं। पहले साल का कितना आ रहा है? 222 आ रहा है। ठीक है, 222 23 आ रहा है वैसे। ये देखें जी, यही किया हुआ है, सही है, एग्री करेंगे? सही है उमर अब्बासी, सही है। बीएस कंप्यूटर थोड़ा फर्क है, आज ने आपने ऊपर राउंड किया हुआ है, शायद इस वजह से फर्क आ रहा है, बट खैर है। तो निमट गई ये रिक्वायरमेंट भी हमारी, 3 रिक्वायरमेंट निमट गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मुझे ये आप बता दें, गेन लॉस ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बता दें प्लीज जल्दी से। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछें, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है हमसे, पूछ लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई मसला? और लास्ट का मैं वेट कर रहा हूँ, मैं भी ये क्या कहते हैं नहीं कराऊंगा लास्ट वाला भी, पहले आपसे आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, चेक करते हैं, मिसबा नदीर चेक करते हैं, उमर अब्बासी चेक करते हैं। यहाँ पे नोट कर लें, कोई सवाल है किसी का पूछना? प्रोसीड कुछ नहीं दी तो यही हमारा लॉस आ गया। ठीक है, चलें जल्दी से, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी मुझे लास्ट पार्ट का आंसर बताएं। लास्ट पार्ट का आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ कि लॉस ऑन डिस्पोजल रियल फिगर्स पे रिकॉर्डिंग में लेते आप भी करें सब। 2 आंसर एक्सपेक्टेड है, एक सही और एक गलत। 2 मशहूर जमाना आंसर जो आ रहे हैं, 300 आ रहा है और 527 आ रहा है मेरे ख्याल से। एक आंसर आ रहा है 300 और एक आ रहा है 527। 527 भी आ रहा है ना किसी का, शायद मैं देख रहा हूँ कमेंट में। कितने लोग का 300 आ रहा है? कितने लोग का 300 आ रहा है? 300 कितने लोग आ रहा है? बीएस कंप्यूटर, अनिल अंसारी, उमर अब्बासी, ठीक है। और हाँ ठीक है, 300.2 एक ही बात है, सही है। 527 कितने लोग आ रहे हैं? 527 कितने लोग आ रहे हैं? मदर लतीफ, ताहर, मोहम्मद साजिद। ठीक है, अब सुने प्लीज, पहले मैं एक तरीके से सॉल्व करूंगा जो कि गलत तरीका हो, और फिर मैं एक नए तरीके से सॉल्व करूंगा जो सही तरीका होगा। ठीक है, अच्छा ये सारी कहानी उस वक्त होगी जब रियल पे काम करेंगे, रियल पे काम नहीं करना होगा तो ये सारी बातें बेकार हैं जो मैं अब करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले गलत तरीका देख लें। गलत तरीका ये था कि आप कॉस लिखें, सुनिएगा, देखिए सही तरीका बताऊं, बहुत ही आसान तरीका। आप किसी भी रियल फिगर निकालते कैसे? आपने डेफिनेशन रियल कैसे निकाल दी? कितना आसान था, कितना आसान था। पहले ऐसा सही फिगर बताया था ना, गलत पहले नहीं बताते, पहले सही बताते। कितना आसान है यार रियल निकालना, कुछ भी नहीं करना पड़ता। नॉमिनल फिगर को डिफ्लेट कर दो, सिंपल यार। अरे बाबा सिंपल है ना, ये देखो, जो आपने डेफिनेशन के साथ सलूक किया था वही सलूक लॉस के साथ कर दें, यही बात हुई ना। और मैं आपको सबूत भी दूंगा, सबूत भी दूंगा कि ये सही क्यों है, ऑडिट भी कराऊंगा। तो नॉमिनल लॉस कितना है? 421, एग्री करेंगे? 421 नॉमिनल लॉस है। आप डिफ्लेट कर दें, कितने साल डिफ्लेट करेंगे यार? 3 साल डिफ्लेट करेंगे ना, 1 साल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कुछ लोगों ने पहले 1 साल डिफ्लेट किया था, 376 दिन लोगों का आ रहा था,
370 आ रहा था कुछ लोगों का, ताहा अजहर का पहले आ रहा था, इराना का आ रहा था, और BS कंप्यूटर का आ रहा था पहले। 375 कुछ लोगों का आया था, कमेंट्स में चेक कर रहा हूँ। तो भाई डिफ्लेट करें मगर 3 साल में करें ना, क्योंकि ईयर 3 पे आ रहा है ना, 3 ईयर्स, क्योंकि थर्ड ईयर पे लॉस आता है। तो ये आंसर 299.6 कह लें या जो भी कह लें, 300 कह लें, 421 नहीं था हमारा, कितना था, 421 आ रहा है, 421.875, 422। तो आप करें जरा इसको, तो कितना बनता है 421.875 अगर एग्जैक्ट फिगर पे करेंगे, 300.2.3 कर ले। कितना आसान तरीका है। अच्छा अब एक बताता हूँ दूसरा आंसर गलत क्यों है। एक बात मुझे बताएं, रियल बड़ा होता है नॉमिनल बड़ा होता है? एक सवाल है, ऐसे ही मेरा सवाल है, रियल बड़ा होता है या नॉमिनल बड़ा होता है? रियल बड़ा होता है या नॉमिनल बड़ा होता है? एक सवाल है मेरा, ऐसे ही। तो रियल क्या होता है? रियल छोटा होना चाहिए, रियल कम आना चाहिए। अब जिन लोगों ने 527 का, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब अभी प्रूफ भी दे रहा हूँ ना। जिन लोगों ने 527 का, मैं बताता हूँ कैसे आया 527, क्योंकि 527 जिन्होंने कहा कि भाई वो आप नॉमिनल में कह रहे हो 421 और माशाल्लाह रियल में आप कह रहे हो 527, रियल में बढ़ गई फिगर, रियल में तो कम होनी चाहिए क्योंकि डिस्काउंट रेट भी कम हो रहा होता है। यही लॉजिक है ना कि रियल में डिस्काउंट रेट भी कम हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है, तो हम कैश फ्लो भी छोटा करते हैं ताकि लाइक टू लाइक हो जाए। अनिल अंसारी याद आया आपको जब भी हमने बात की थी डिटेल में कि हम छोटा कैश फ्लो यूज करते हैं ताकि छोटा डिस्काउंट रेट हो तो एंड में आंसर मैच हो जाता है, अप्रोच मैच हो जाती है, वो अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो उल्टा नहीं हो गया, 527 का मतलब है ये तो हमने नॉमिनल में जो है वो छोटा देख लिया और रियल में बड़ा देख लिया। ये तो मुझे लग रहा है रियल के उसूलों के खिलाफ जा रही बात। हमेशा रियल फिगर तो छोटी होती है, डेफिनेशन में भी यही हुआ कि रियल डेफिनेशन देखे छोटा है, छोटा है, छोटा है, डिफ्लेट करने के बाद जो फिगर आ रहा है आना भी चाहिए। अब बता सुने 527 आ कैसे रहा था, इसमें गलती क्या हुई थी? जो कोई मसला नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा था तो मुझे भी मतलब बहुत पहले की बात है, मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है भाई। मैंने तो ये किया जो कि मैं बिल्कुल मैं कहूंगा कि यार ये बिल्कुल जहन में बात आती है, इसमें कोई मुजायका नहीं है, हम बैठे इसीलिए चीजों को सही करने के लिए। 1000 रुपए की कॉस्ट है, आपने एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ले ली, कौन सी वाली, नॉमिनल वाली नहीं, रियल वाली, रियल डेप्रिसिएशन ले ली। रियल डेप्रिसिएशन लेने का मतलब क्या है? रियल डेप्रिसिएशन लेने का मतलब है कि आपने जो डेप्रिसिएशन ली है ना वो ये लिया 223.2 प्लस कितनी आई थी भाई आप लोग की, मुझे कैलकुलेट भी करना, मुझे कमेंट में भी बताई थी, 223.2 बताई थी, और 149.4 बिलाल आरिफ ने बताई थी, 149.5 कर लें और 100.1 कर लें, यही थी ना, 100.1 कर लें, क्या बना 472.8। नेटबुक वैल्यू या WDV आ गई 527.2। प्रोसीड्स यही किया भाई आप लोगों ने, यही किया था। हाँ भाई तो ये तरीका सही है। डेप्रिसिएशन आप नॉमिनल यूज नहीं कर सकते और रियल यूज नहीं कर सकते, नहीं आपको वी डोंट नीड टू रिकम्प्यूट लॉस। ये मैं लिखवा भी देता हूँ, मैं लिखवा भी देता हूँ, स्टेप्स देख लें, स्टेप्स देख लें, सेम स्टेप्स हैं डेप्रिसिएशन के लिए, सेम स्टेप्स हैं डेप्रिसिएशन के लिए और सेम स्टेप है लॉस के लिए। क्या करेंगे देखें, स्टेप्स देख रहे हैं आप, एक मिनट देख भी लेंगे, ये रॉन्ग तरीका था कि आप रियल वी नो नीड फॉर दिस, नो नीड की जरूरत नहीं है यार। जो स्टेप्स नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप नॉमिनल फिगर कैलकुलेट करें सुकून से, जो प्रैक्टिकल लाइफ फिगर जो दुनिया में इस्तेमाल होती है, जो असल फिगर होती है, नॉमिनल फिगर निकालें और फिर इसको डिफ्लेट कर दें। सिंपल रूल है, पहले डेप्रिसिएशन नॉमिनल निकाला, डिफ्लेट कर दिया, लॉस नॉमिनल निकाला, डिफ्लेट कर दिया। नोट भी लिख ले, नोट क्या है, नोट आपकी आसानी के लिए कि वी विल नॉट कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अगेन ऑन रियल डेप्रिसिएशन, वी जस्ट नीड टू डिफ्लेट, वी जस्ट नीड टू डिफ्लेट। नोट करें इसको जरा प्लीज, जो स्क्रीन पे मैं आदान के बाद बात करता हूँ उसको नोट कर लें प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछना जी? लॉस है, ये लॉस है, तो ये एक सिंपल सा रूल है, आखिर में ये इतनी प्यारी बात लिखी है कि अगर रियल से नॉमिनल पे जाना होगा तो इन्फ्लेट करेंगे,
अगर रियल से नॉमिनल पे जाना होगा तो इन्फ्लेट करेंगे, जैसे देख भी रहे हैं कि अगर कोई रियल फिगर है, आप देखो 300 रियल है ना, जो आपने बाद में निकाला उसको आप इन्फ्लेट करते हो तो आप देखो बासानी आप नॉमिनल पे आ जाते हो। और दूसरी तरफ अगर आपको नॉमिनल से रियल पे जाना है, सिंपल सिंपल नॉमिनल से रियल पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, डिफ्लेट। बस कोई ये वी डोंट नीड टू कंप्यूट अगेन यार, ये बात मैंने लिखवा दी मैंने कि वापस निकालने की जरूरत नहीं है। थिंक सिंपल, वही सलूक जो डेफिनेशन के साथ किया। देखिए येलो से हाईलाइट हुआ, कितना प्यारा काम है। इसको मैं कलर चेंज भी कर देता हूँ कि नॉमिनल, पहले नॉमिनल निकालें, स्टेप 1 ये, पहले नॉमिनल निकालें, फिर उसको क्या करते हैं, डिफ्लेट द नॉमिनल। बस ये रूल है, सिंपल। अगर रियल पे जाना है स्टेप बाय स्टेप सुकून से। कुछ बात समझ आती है? आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट, कंफ्यूजन क्लियर है? और दूसरा वो कॉन्सेप्चुअली भी गलत हो रहा है कि नॉमिनल जो है वो छोटा हो रहा है और रियल बड़ा हो रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना कि रियल जो है वो बेचारा बोले कि मैं तो 527 हो गया हूँ। नहीं भाई, कैसे हो सकता है? जब 422 की नॉमिनल है तो रियल शुड बी लेसर ना यार, क्योंकि डिस्काउंट रेट भी कम यूज हो रहा होता है। लाइक टू लाइक के तकाजे से भी मैं समझता हूँ कि ये आपके फिगर कम होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। काफी इंपॉर्टेंट आज का सेशन था जिसमें जो है वो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने की हैं। नहीं आएगा? रीजन ये है मैथमेटिकल कि बिलाल आरिफ रीजन बताया ना मैथमेटिकल के यार। आप मुझे बताओ ना, हम डिस्काउंट रेट क्या यूज कर रहे हैं? 427 नहीं है, 421 है, 421 है सॉरी। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट 12% है, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजन इसका ये बिलाल कि जो मैं अगर बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं ना, तो मैंने यार जब मैं रियल पे काम करता हूं तो मेरे डिस्काउंट रेट भी तो छोटा होता है। मेरा डिस्काउंट रेट भी छोटा होता है, देख रहे हो 8.5% यूज हो रहा है, डिस्काउंट रेट छोटा यूज हो रहा है। और मेरे कैश फ्लो भी छोटे होने चाहिए। तो कैसे हो सकता है कि मैं कैश फ्लो बढ़? उसमें फ्लॉ ही है ना कि वो खामा में लॉस, जो ऊपर लेट से नॉमिनल में एक चीज आ रही है 422, वही चीज नीचे जो है वो 527 हो गई, हालांकि नीचे डिस्काउंट रेट भी कम है। तुम खुद सोचो बिलाल, क्या ये आंसर मैच करेगा कभी? और दूसरे एक और बड़ी बात भी है कि देखें रियल सही फिगर्स कौन सी है। चलो मैं आपको इसको बिल्कुल पक्का रीजन बताता हूँ। जो दुनिया में असल फिगर्स हैं वो कौन सी होती है? हाँ सवाल है। गेन और लॉस भी जो निकलेगा वो सही फिगर्स पे निकलेगा ना। ये फिगर तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं इस पर लॉस कैसे निकाल सकता हूँ? तुम अगर कॉन्सेप्चुअल रीजन मुझसे समझना चाह रहे हो, मैं कॉन्सेप्चुअल रीजन बता देता हूँ कि चंदा ये तो फिगर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो मैंने मजबूरी की तहत निकाली है। तो आज की क्लास में एक मजबूरी हो गई है कि रियल पे काम कर ले। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये है ही नहीं। क्या टैक्स वाले इसको मानेंगे? चले इस तरह बात करते हैं। हम ये कैलकुलेशन कर क्यों रहे? क्या टैक्स वाले नहीं मानते? हाँ ये जरूर है कि हमने क्या किया कि टैक्स वालों को ये फिगर दिखाई, टैक्स वाले मान नहीं रहे। हमने उनको बोला भाई देखो डिफ्लेट, इन्फ्लेट करते हो वहीं पहुंच जाते हो, इन्फ्लेट करते हो वहीं करते तो ऑडिट हो गया। मगर इसको देखो तो ये तो कहीं ऑडिट भी नहीं हो पाएगा इसका। और ये फिगर तो जैसे डेप्रीशन का सिर्फ रियल डेप्रीशन का एक ही काम है, बस रियल डेप्रीशन का अपना कोई काम नहीं है, मतलब उससे कोई चीज नहीं निकल सकती। ये फिगर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इन वजूहत की बिना पे मैथमेटिकल रीजन, लॉजिकल रीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये स्टेप्स, कितना प्यारा काम है। नॉमिनल निकालें और डिफ्लेट कर दें, बस जिंदगी आसान सुकून कि आपने पहले नॉमिनल निकाला। अगर नॉमिनल पे बात नहीं बन रही तो रियल पे आ जाए, अगर नॉमिनल पे बात नहीं बन रही तो, और अगर नॉमिनल पे बात बन जाती है तो बात ही क्या, बात ही क्या। अक्सर सवालों में यहीं पे रुक जाते ना 99%। आज की क्लास किसी ने अगर नहीं ली, उसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो बस नॉमिनल पे काम करेगा और बस नॉमिनल पे ही काम करता रहेगा। तो ये स्टेप फिर भी फिक्स्ड है, ये सेम स्टेप है, फिक्स स्टेप समझना है कि चाहे सवाल जैसा भी है ये तो फिर भी करना पड़ेगा और आसान कर लेंगे। हाँ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो डिफ्लेशन की है वो कब लेनी है वो मैंने आपको बता दिया, जब रियल पे काम करेंगे। रियल पे काम उस वक्त करेंगे जब पूरे सवाल में एक इन्फ्लेशन रेट हो। क्या ये बात समझ आती है? रुक जाए यहाँ पे हम, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे ख्याल से हम एंड कर लेते हैं सेशन आज का। कोई सवाल है किसी का पूछ लें, कुछ चीज नोट करनी है कर लें। और ये लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि नॉमिनल जो है वो बड़ा होना चाहिए रियल से। ठीक है जी, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, पूछ लीजिए। यहीं तक रखते हैं आज हम यार इसको। इंशाल्लाह कल भी सुबह ही रख लेते हैं यही टाइम ना, 11 बजे का। आई थिंक इसी टाइम को हम फिक्स कर लेते हैं इंशाल्लाह। आगे जाके अभी फरवरी में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम हम चेंज करेंगे, मगर जनवरी में पूरा यही टाइम रखेंगे इंशाल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है कल सुबह 11 बजे से लेके इंशाल्लाह 1:10, 11 to 1:10 इंशाल्लाह। ठीक है जी, कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।